नाजरीन, टीवी चैनल ए के बी में प्रोग्राम तौसीफ के मेहमान में तौसीफ का सलाम कबूल हो। आज जो हमारे मेहमान हैं वो इस लिहाज से बहुत अहम हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नई जनरेशन, जो अगली जनरेशन है हमारे बाद की, उसके ये कपल है। और इस लिहाज से बहुत ही अहम है कि जो हमारी फैमिली में जो नई एंट्री हुई है स्पाउस की, वो उसको बहुत से लोग, कम से कम नॉर्थ अमेरिका में कई लोग ऐसे जो अभी तक उनसे बात नहीं हुई है या उनकी बात नहीं सुनी है, आवाज नहीं सुनी है या उनके बारे में नहीं जानते। तो इस लिहाज से बहुत अहम है। मैं तारुफ कराता चलूं, समिया एंड नवीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। हमने को होस्ट जो है वो एक तो समिया की छोटी बहन माहम को लिया है और एक हमने अपने ही घर से रशिंदा को लिया जो कि मेरे बराबर में बैठी है। तो अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग, सब लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताइए, ठीक ठाक? ठीक, आप लोग बताएं सब। थैंक यू। बहुत माशाल्लाह सब सेट है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का प्रॉपर सवाल के जरिए आगाज करूं, माशाल्लाह समिया और नवीद के यहाँ एक प्यारा सा बेटा है, 2 साल, 2.25 साल का, सॉरी 3.25 साल, 3.25 साल। 3.25 साल, गुड, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो 3.25 साल का हमारा बेटा। थोड़ा सा अपने बच्चे के बारे में बताएं, आप में से कोई भी नाम भी बताएं और उसकी थोड़ी सी एक्टिविटीज बताएं बिफोर वी गो फर्दर। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता कौन कौन मेरी आवाज सुन रहा है या कौन कौन मुझे जानते हैं, लेकिन जैसे आप लोग देख रहे होंगे, समिया का हस्बैंड हूँ। मुझे तकरीबन समिया के साथ शादी को हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस जनवरी में 4 साल हो गए थे। 3.25 साल का हमारा बेटा है, मिकाइल नाम है उसका। और बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। यानी जितना हमने कभी सोचा था कि बच्चे शरारती होंगे, हमें लगता है उससे कहीं ज्यादा शरारती है। सिर्फ पिछले साल में माशाल्लाह उसने मेरे बहुत सारे मेरे लिए नेकियां करी। मेरा फोन तोड़ा, मेरा टीवी तोड़ा, मेरा लैपटॉप तोड़ने की कोशिश करी बहुत दफा। तो बहुत प्यारा था उसको इस तरह का। एयरपोर्ट फेंक दिया था वॉशरूम के अंदर हमने, वो सॉरी एयरपोर्ट हमारे फेंक दिए थे वॉशरूम के अंदर। हमें 1 महीने के बाद जाके मिला। माय गॉड। मतलब बहुत उसने दवाइयाँ हमारे लिए पिछले साल से किया। उसको जानवरों का बहुत ही शौक है। बहुत सेंसिटिव है वो कैट्स के लिए। फ्रॉक भी उठा लेगा हाथ में, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो। जानवरों का बहुत शौक है। और यानी कि उसके साथ रहना कभी कभार बहुत मुश्किल आता है, लेकिन उसके बगैर अब जिंदगी बिल्कुल तसव्वुर नहीं है कि उसके बगैर रहा जाए। अंदाजा हो गया कि बहुत ही रौनक है आपके घर में उस बच्चे की वजह से। और बच्चों की जो जब तक ये शरारतें ना हो तो वो बच्चों की मौजूदगी का ज्यादा एहसास भी नहीं होता। तो दैट्स गुड। और मिकाइल नाम बड़ा खूबसूरत नाम है, आजकल कम नजर आता है, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत नाम है। तब बिफोर आई गो, मैं माहम के पास जाने से पहले मैं नवीद से कहूंगा कि चूंकि आप इस फैमिली में, जाहिर है कि माशाल्लाह शादी हुई है तो आप इस फैमिली के मेंबर हो गए हैं। और मेरे ख्याल में नॉर्थ अमेरिका में सिवाय मेरे या मेरी फैमिली के शायद आप अभी किसी से मिले भी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा अपने बारे में कुछ जितना हो सकते हो बताओ। क्या पढ़ा है, क्या काम कर रहे हैं, और इसके बाद मैं माहम से बोलूंगा कि कोई समिया से क्वेश्चन करे। मैं सीबीएम से एमबीए किया हुआ है। और उसके बाद बिजनेस करने के बजाय मैं अपने घर वालों के साथ कंस्ट्रक्शन के फैमिली बिजनेस आ गया था। पिछले 8-7 सालों से वही कर रहा हूँ। और 3 साल पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट की थी। तो फॉर द लास्ट 3 years वो कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। रिसेंटली मेरी कंपनी को काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला है हाइपरस्टार के अंदर। अगर किसी ने नाम सुना है यहाँ पे, आई एम श्योर पाकिस्तानी ने सुना होगा। तो डॉल्मेन मॉल वाले भी उन्हीं के अंदर है, उसी बिल्डिंग के अंदर। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मल्टीनेशनल कंपनी है इंफ्रा जामिन के नाम से। तो उनका पूरा जो हेड ऑफिस है वो मैं बना रहा हूँ, विच इज अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी। एंड काफी अच्छा एक्सपोजर रहा, काफी अच्छा एक रिस्पॉन्स रहा। मेरे 3 भाई हैं, और हम 3 भाई हैं टोटल।
और एक छोटी बहन है। बड़ा भाई मेरा डॉक्टर, मेरी भाभी डॉक्टर, मेरा छोटा भाई डॉक्टर, मेरी छोटी बहन डॉक्टर। तो सारे बड़े भाई तो कोविड स्पेशलिस्ट है ना, तो फेमस हो गए हैं, रेडियो पे आते हैं और बहुत पेशेंट की जाने बचाई उन्होंने जाके ऑन द स्पॉट। मोर देन 250 सक्सेसफुल केसेस हैं उनके 250 से कोविड ज्यादा के। उनके केसेस हैं। तो ही इज रियली ब्राइट। तो सारे डॉक्टरों के खानदान के अंदर मैं जो है कंपाउंडर, मुझे लगता है कभी कभार फील होता है, लेकिन क्योंकि अम्मा पापा भी बेचारे नहीं है मेरे डॉक्टर, तो अच्छा रहता है। काफी अच्छी मेरी बातचीत रहती है। मैं अपनी अम्मा से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। कभी कभार यानी कि ज्यादा देर बाहर रहता हूँ तो अम्मा की सबसे ज्यादा कॉल आती है, अम्मा को ज्यादा मिस करती है। अब्बा भी करते हैं, लेकिन अब्बा यानी कि जरा खामोशी से करते हैं। लेकिन सबके साथ बहुत अच्छी तरह दोस्तों वाला रिश्ता है हमारे घर के अंदर। हम लोग घर में बहुत ज्यादा जॉली रहते हैं, बहुत मजाक करते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं एक दूसरे से। मेरे एक मामू है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं जानते होंगे, उनके साथ वो हमारे साथ ही होते हैं तकरीबन। इमरान मामा उनका नाम है। एवरीडे वो आते हैं हमारे साथ सिर्फ चिलिंग करने के लिए। हाँ, तो एवरीडे उनके साथ hangout होता है। बहुत यानी कि बिल्कुल भाइयों जैसा, दोस्तों जैसा हमारा रिश्ता है। तो ये हमारा छोटा सा घराना है। जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तुमने इंट्रोडक्शन दिया अपना, और मेरे ख्याल में इतना ही इसी किस्म का होना चाहिए था। आई एम श्योर कि वो लोग जिनको नहीं पता था बहुत अच्छी तरह में इस इंट्रोडक्शन के हवाले से जान गए होंगे। हाँ भी माँ, हम जी मम्मी जी। क्या आप कोई सवाल करेंगी समिया से? समय से सवाल, समय से ये सवाल करूंगी कि 4 साल हो गए आपकी शादी को। 4 साल से पहले जो हमारा बॉन्ड था, हम लोग आधी रात में कुछ मूवी देखना, हर वक्त साथ रहना, कुछ बनाना, तो वो आप मिस करती हैं? मैं तो बहुत मिस करती हूँ। शुरू में मुझे बहुत टाइम लगा था। अब तुम मिस करती हो? तुम्हारी क्या चेंजेस, हमारी क्या फीलिंग है इस बहुत पर? जैसे जब मैं आती हूँ, एक दिन जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो हमारी कोशिश होती है कि हाँ, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, शॉपिंग पे भी हाँ चले जाएं और रात को भी जाग लें और खा भी लें कुछ। और लेकिन जाहिर है वो एक दिन मिलता है जो हमें पूरी लाइफ मिला हुआ था। हाँ, हम वो लेकिन मूवीज अब देखना तो ऑब्वियसली वो वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम और नहीं होता। हाँ, वो टाइम। हाँ, वो टाइम मिस करती हो? बहुत। मैं हारिस, तुम्हारी और अफान की वो जो एक हम लोग का एक बहुत बड़ा, असल में हम सारे बहन भाइयों का एक जॉइंट ग्रुप था। तो माहम की सारी दोस्त हैं, आप लोग तो मेरी शादी में सबसे मिले हैं। सबा, साहर, उमर, ये सारे हम आपस में सबके दोस्त हैं। तो हमारी जब भी गैदरिंग होती थी हम चारों बहन भाई होते थे और हमारे सारे इतने दोस्त होते थे, कोई 15-20 लोग। और हम ऑन द स्पॉट जाके हम लोग ऑन द स्पॉट एक प्लान बनाते थे कि आज हमने कहीं जाना है। लाइक बस 5 मिनट में नीचे आ जाओ अपने घर से, सब नीचे उतर के आ जाते हैं, हम 15-20 लोग कहीं जा रहे हैं घूमने। मतलब हमारा शुरू से ऐसे ही सीन रहा है भाई बहनों तो वो मिस करती हो का। हमारी कभी हम लाइफ? अकेले किसी दोस्त के साथ नहीं। हाँ, ऑब्वियसली आई मिस दैट अ लॉट। जो हमारा एक जैम होता था ना हर वक्त का, बस कहीं भी चले जाते थे, तफरी कर लेते थे, कुछ भी। हाँ। तो वो नहीं हो तो ऑब्वियसली। अब आप कंटिन्यू करें, मैं अदीत में और सवाल पूछती रहूंगी। ये तो है कि जो लाइफ होती है शादी से पहले की, तो जाहिर है कि वो एक डिफरेंट हो जाती है। इससे पहले मैं रशिंदा से बोलूं, मैं ऐसा पूछूंगा तुम लोगों की, जैसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी शादी से पहले, तो जाहिर है कभी कभी लड़ाई भी होती होगी। तो शादी के बाद क्या होती है बहुत। लड़ाई? शादी अब के तो बाद बिल्कुल नहीं होती। अब बिल्कुल नहीं होती। अब तो सब मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कि ना मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं एक दिन के लिए घर पे आ रही हूँ। पहले तो हर वक्त हर माहौल से तो सबसे ज्यादा होती थी मेरी लड़ाई। होती थी, हाँ। लेकिन अब शादी के बाद 4 साल हो गए, हमारी लड़ाई नहीं हुई बिल्कुल भी। नहीं, मेरा है थोड़ा, मैं इन लोगों को डांट भी देती हूँ और प्यार भी करती हूँ। सब इन लोगों की ख्वाहिशात भी पूरी करने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन शादी फिर के भी बाद हमें एक कदर होगी बड़ा ना बड़ी। शौक दिखाना। हाँ, हमें हमें ज्यादा कदर होगी ना तुम्हारी शादी के बाद हाँ। तुम्हारी, इसलिए हम नहीं लड़ते। जी रक्षिंदा, कोई क्वेश्चन करें? हाँ, मेरा आप दोनों से सवाल है। पहले नवीद से कि माशाल्लाह आप लोगों की शादी को 4 साल हो गए, और तो ये बताएं कि आप लोगों की पसंद की शादी थी? हाँ, ऑब्वियसली। हाँ,
तो नवीद से मेरा पहला सवाल ये है कि नवीद आपको समिया की किस चीज ने बहुत इंस्पायर किया जिससे आपने ये सोचा कि जी कि दिस इज द राइट पर्सन के आपको एज ए बीवी जो है मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूंगा, तो कौन सी ऐसी चीज थी जिससे इंस्पायर हुए आप? इस बात का जवाब मैंने समय को बहुत दफा दिया है, और नंबर वन जो रीजन था वो सुमिया की अम्मी थी। मैं नहीं थी, मेरी अम्मी थी। अच्छा। यानी बड़ों से सुना था कि लड़की को अगर समझना चाहते हो तो पहले उसको उसकी माँ को देखो, तो मैं आंटी से बहुत इंटरेस्ट था। बट इसके अलावा मैं समिया के साथ जब फ्रेंड बना तो इस बात का मुझे अंदाजा हुआ कि शी वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स। एक तो इसको किसी किस्म की वो नहीं थी, कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक नहीं थी, थोड़ी सी भी बहुत सिंपल थी। एंड मुझे लगा कि बहुत डिफरेंट है आजकल के जमाने के हिसाब से, क्योंकि मेरा बहुत एक्सपोजर था लड़कों में भी लड़कियों में भी, मेरा काफी इस तरह का रहा था, जिसकी वजह से मुझे एक बहुत डिफरेंट लड़की लगी। फिर उसके बाद उनके घर वालों से मिलकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई कि इतना अच्छा घराना। तो आई फेल्ट वेरी एक स्पेशल सा बॉन्ड मुझे लगा समिया के लिए, तो आई गॉट रियली इंटरेस्टेड एंड मैंने इस वजह से इसको प्रपोज किया। आई डोंट नो, जब जो लोग हमें देख रहे हैं वो हम देख पा रहे नहीं होंगे, समिया और मेरी थोड़ी सी हाइट डिफरेंस है जैसे आप दोनों की है। तो समिया को इस बात पे मनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन चूंकि मैं इसको इतनी ज्यादा पसंद कर रहा था कि वो मुझे इतनी अच्छी लग चुकी थी, मैंने कहा खैर मैं इसको भी उसको मना लूंगा। नहीं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे फॉर 2 years, और बहुत ऐसे थे कि ये इनका घर पे आना, लेकिन हम लोग ऐसे थे कि बहुत तू तड़ाक वाली दोस्ती थी। मतलब घर पे आना और तफरी करना और सारे दोस्तों के साथ मिलना, कभी सोचा नहीं था इस तरह से। तो जब इन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे बात करी तो मैं हंसने लगी। मैं कहा पागल वागल तो नहीं हुए, तो पागल हो गए इस तरह करके। तो एक वो बचपने में एक इंसान जिस तरह से दोस्त से बात करता है, मैं कहा, पागल अपनी हाइट देखी है, मेरी हाइट देखी तो हम काफी। मैं कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यार काम करो, दिल मत अपना तोके बैठ जाना। मतलब आई स्टे योर फ्रेंड, और मैंने इस तरह करके बात करी, लेकिन वो इन्होंने हार ही नहीं मानी इस बात पे, मना ही लिया मुझे। तो मेरा अगला सवाल समिया तुमसे यही था। मना कर रही थी मुझे कितनी लगा था, देख रहे हो, जब ये मना कर रही थी मुझे, मैं दिल से इतना हंस रहा था, मैंने कहा तेरी सोच से मैं कितनी आसानी से तुझे बना लूंगा। अच्छा। क्योंकि अब आप वाला रिलेशन हो गया अचानक से, तो तो मतलब बहुत। किस चीज की, नवीद की किस चीज ने तुम्हें मतलब लाइक मजबूर कर दिया कि नहीं, कि तुम सोचो कि नहीं सही है, ये बंदा सही है? जैसे पहले तुमने कहा कि पहली इशू तुम्हें आया हाइट का आया, कि अदर देन हाइट को हटा के तुम सोचो कि इस बंदे में क्या चीज क्वालिटी ऐसी है कि मैं कहूँ कि नहीं ये कि मेरे एज ए हस्बैंड जो है मेरे लिए परफेक्ट होगा। मुझे लगता है जब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स, पहले जब सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो ये हर छोटी छोटी चीजों को ना बड़ा स्पेशल बना सकते हैं। इनके अंदर ये एक है क्वालिटी, एक छोटी सी चीज को इतना स्पेशल बना देंगे कि मैं कहूंगी कि यार दिमाग में कैसे आता है ये इतना। तो जब ये मेरे साथ, जब इन्होंने मेरी अम्मी से बात करी और घर में बात करी, अपने घर वालों से बात करी, फिर ही स्टार्टेड डूइंग लिटिल थिंग्स, इतनी दूर से डिफेंस से आना, और फिर अ, मेरे मेरे घर पे आना सिर्फ 2 कपकेक्स लेके कि ये लो, नहीं तुम्हारा दिल चाह रहा होगा खाने का, यू नो लाइक ये छोटी छोटी चीजें इन्होंने करी। मेरा हार्ट हार्ट मेल्ट होता गया, मुझे थोड़ा वो होता गया कि नहीं यार, मे बी ही लव्स मी, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस। फिर थोड़ा टाइम मैंने लगाया, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली वी फेल इन लव, ऐसा रहा था। और इनकी जो मुझे सबसे ज्यादा ये बात अच्छी कि ये दूसरों को सेल्फलेस होके बिल्कुल हेल्प करते हैं। मतलब कभी ये नहीं सोचते कि यार मैं इतना लंबा, मतलब मेरा इतना टाइम वेस्ट होगा या कुछ होगा। ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एनीवन। और तीसरी बात ये थी कि ये नमाजें पांचों वक्त की पढ़ते थे, और मैं कहती थी वाह यार, आजकल तो मैं लड़कों को नहीं देखती नमाजें, लड़कियां तो फिर पढ़ लेती हैं, लड़कों को मैं बहुत कम देखती हूँ नमाजें पढ़ते हुए। ये पांचों वक्त की नमाजें, तरावियां और ये और वो। मैंने कहा यार सही है, सही होगा, कोई इतना इस्लामी होता है ना तो वो कोई बुरा नहीं होता। मेरे दिमाग में ये वाला भी कॉन्सेप्ट था। तो ये 3-4 चीजें थी जो सब मिलके फिर मैंने, फिर हमारी अम्मा ने भी बोला इतना अच्छा तो लड़का है, और तुम पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें जैसे अम्मा टिपिकल करती है ना। तो फिर
here we are. और जो That's good. बता रही हूँ कि मैं सेल्फलेस होकर किसी की केयर करता हूँ, तो वो बहुत आसान हो जाता है कि लड़की हो और वो भी खूबसूरत हो, फिर किसी सेल्फलेस होकर करता ना बड़ा आसान हो जाता है, मैंने देखा है। तो जैसे माशाल्लाह 4 साल गुजर गए आप लोगों की शादी को, तो इन 4 सालों के में मतलब कभी ऐसा मौका आया कि नवीद ने सोचा उस कहाँ फंस गया मैं एक दफा और सोचना चाहिए था या वो तो समिया बड़ा आता है, लेकिन देखें, मैंने जो आजकल नोट किया, लोग अगर इसके पसंद की शादी करते हैं तो बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं और बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं। देखिए, ये कहना कि हमारी लड़ाई नहीं होती, दैट्स अनरियलिस्टिक। ऐसा मुझे तो कोई कपल नहीं पता जिसकी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पढ़े या अपने दीन को पढ़े तो बीबी फातिमा और हजरत अली की लड़ाई होती थी। आप कहो कि आपकी लड़ाई नहीं होती तो यू नॉट बिगर देन दैम। That's true. हर कपल अगर एक दूसरे से फेयर है, मेरे नजदीक से लड़ाई होती है। और लड़ाई होना मुझे बुरी बात नहीं है। हाँ, लड़ाई में आप पर्सनल हो जाओ, लड़ाई में आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करो, लड़ाई में आप अपने घर वालों को दूसरे घर वालों को डिग्रेड करने की कोशिश करो, वो ये गलत है। लड़ाई हो गई, सही है, आप दो बंदे एक साथ रह रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं बहुत ऑपोजिट हूँ देखा जाए सैम से, लेकिन कुछ चीजों में ये और मैं बिल्कुल सेम है। तो जब सेम है तो आप क्लोज हो गए, लेकिन जब आप किसकी जो वो है डिफरेंसेस है, वो जब अराइज होते हैं और क्लैशेस होते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह हैंडल करो। एंड उस लड़ाई को सॉल्व करने से आप ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कपल बनोगे। उस लड़ाई को लेके आपने दिल में बना ली कि यार इसमें तो उस दिन मुझे ये कहा था, और आपने ग्रजेस रखने शुरू कर दी, तो बड़ा मुश्किल हो हम जाएगा। लोग मुझे नहीं याद कि कभी अगर लड़ाई एज एन लाइक हम लोग की कभी आर्ग्यूमेंट हो गई, वो भी कभी बहुत अरसे के बाद, मतलब हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि अब बड़े हो गए मेरे ख्याल से। शुरू की शादी के फर्स्ट ईयर हम लड़ते ज्यादा थे, पर अब हम लोग थोड़ा मेच्योर हो गए। आई थिंक विद टाइम हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं कि यार देखो जिंदगी में ऐसे चल रहा है, बहुत कामली हैंडल करना है हर चीज को। तो अब ऐसा लगता है कि ना, शुरू से खैर एंगेजमेंट में भी मेरे 5 साल अब पूरे हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से तब से अगर मैं काउंट करूँ तो हम लोग की अगर लड़ाई हुई है तो हम कभी 1 घंटे में वो सॉल्व भी हो गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रोलॉन्ग हुई है आज तक, मतलब प्रोलॉन्ग हम करते ही नहीं है क्यों। और आज तक हमारी लड़ाई का हमने किसी को पता नहीं चलने दिया। लाइक मैं मेरे घर पे हम लोग बहुत अपने घर वालों से टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हमने कभी पता नहीं होने दिया कि हमारी लड़ाई हुई है, हमारे किसी से मूड खराब है। कोशिश करी हमारी लड़ाई हम तक ही रह सके, कि कोई और वो नहीं हो, अफेक्ट नहीं हो। क्योंकि देखें, मियाँ बीवी तो सही हो जाएंगे दूसरे से, लेकिन आप किसी के साथ लड़ाई करोगे तो वो आपके बारे में गलत इमेज बनाएंगे कि यार देखो तो लड़ाई करते हैं, दूसरे को वो कह रहे थे आज देखो इतने लबी डबी हो गए। तो मुझे लगता है आप ये सारी चीजें अपने तक रखो। एंड मियाँ बीवी है, कोई बात नहीं, लड़ाई अगर कोई डिसएग्रीमेंट होती है अच्छी तरह प्यार से सॉल्व कर लो, वैसे कर लो। और सारी बात ये है, जब लड़की लंबी हो तो लड़का तो डरा रहता है बस। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे लगता है मुन्नू भाई को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगी ये बात। नहीं नहीं माशाल्लाह, खुशी हुई कि बहुत अच्छी बहुत मेच्योर सोच है आप लोगों की, तो विच इज वेरी गुड। और इन्हीं चीजों से जो है आपके रिलेशन मजबूत होते हैं। नहीं, माशाल्लाह इतना अच्छे और यानी अंडरस्टैंडिंग से जवाब जो दिया है तुम लोग ने, बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो नए आने वाले हैं, शादी जिनकी होनी है, एक तो सामने ही बैठे हैं, तो इनको भी कुछ ना कुछ इससे जरूर इस एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी बातें जो तुम लोगों ने इस बारे में बताई हैं। और नवीद के जहां तक सम्या ने बताया कि बहुत छोटी छोटी चीज खुशियों के बड़ी अहमियत देते हैं, तो उसका मैं इसलिए गवाह हूं कि मेरे साथ पिछले साल मेरी तबीयत खराब हुई थी और एक दिन बेल बजी, जब मैंने दरवाजा खोला तो पता चला जी पाकिस्तान से बुक के आया हुआ है और वो नवीद सम्या ने भेजा था। आई वॉज रियली सरप्राइज यार, कितनी मेरे मतलब जाहिर है कि छोटी चीजों का ख्याल रखता है जो वो यही करता है। एक बार फिर थैंक यू। इससे पहले कि हम ब्रेक ले, काफी लंबी हो गया, तो हम माहम से बोलेंगे आप एक कोई बात पूछिए और फिर हम ब्रेक लेते हैं। क्या बात, मैं ही पूछूंगी बस जो मैं मिकाइल के बारे में ज्यादा पूछूंगी क्योंकि मुझे उसकी बड़ी बहुत याद आती है कि जब मिकाइल हुआ था, जब स्कूल जाने लगा स्पेशली, तो तुम लोग की आप दोनों की क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे? हम स्कूल के बाहर बैठे रहते थे, पूरा टाइम गाड़ी में बैठे रहते थे, 2 घंटा 3 घंटा। शुरू में तो वो बहुत खुशी खुशी गया था और वो
स्कूल से बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन जब 4th डे, आई थिंक 4th डे, वो बहुत परेशान हो गया, मतलब बस टीचर को बोला आई वांट माय मॉमी, आई वांट माय, और रोना शुरू। तो फिर हम पूरा दिन बाहर बैठे रहते थे, और अब भी हम आधा घंटा पहले चले जाएंगे या हम आधे घंटे तक वहीं पे बैठे रहेंगे कि नहीं यार, हम गाड़ी में अपनी कोई मूवी लगा लेते, 3 घंटा भी हम स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन हम में होती है कि नहीं यार बच्चे जा रहे हैं। मैं तो फिर बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। ज्यादा मिस नवीद भाई करती है, तुम करती हो? मैं करती वो तो अच्छा नाजरीन, हम ब्रेक लेना जरूरी होता है, हमारे स्पॉन्सर हैं और माशाल्लाह से स्पॉन्सर बढ़ते जा रहे हैं तो प्रोग्राम चलाने के लिए, तो हम ब्रेक लेते हैं। आप लोग जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हम यकीनन 1-2 लोग हैं जिनको हम लाइन पे लेंगे, वीडियो पे लेंगे और फोन कॉल पे भी लेंगे, तो प्लीज जाइएगा मत। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी कढ़ाई खाइए, कोला कढ़ाई भूल जाइए। इमरान फूड सेंटर, कोला कढ़ाई मरकज। इमरान फूड सेंटर की अब फखरिया पेशकश, अब हमारे यहाँ बिरयानी, ताहरी और बर्गर भी दस्तयाब है। पकवान का 10 साल तजर्बा, समोसे, कबाब ऑनलाइन ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। ऑर्डर के लिए अभी रब्ता करें। शीट नंबर 27, नस्ट लीव रोस्ट। अदनान की तुक्का मार मुहिम, मैच चाहे पीएसएल हो या चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप हो या T20, अदनान की तुक्का मार मुहिम में हिस्सा लीजिए। अगले मैच के लिए अभी से बुकिंग कराएं। किशोर कुमार, रफी कुमार, सानू, सबको बना दिया मामू। सुरीली आवाज के मालिक, सिंधी, पंजाबी और इंडियन गानों के बेताज बादशाह फरहान खैरी के उर्दू गानों का एल्बम मेरी आवाज सुनो वॉल्यूम 25 रिलीज हो गया है। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। आज ही अपनी डीवीडी ऑर्डर करें और अपनी निजी महफिल में शिरकत के लिए बरह रास्त रब्ता करें फरहान खैरी से, गुलिस्तान जौहर, परफ्यूम चौक, कराची। सईद कैटरिंग, शादी ब्याह की तकरीबात में आज ही कॉल करें। निहारी, बिरयानी और पुलाव के स्पेशलिस्ट सईद कैटरिंग। फ़ोन नंबर 12345678 सईद कैटरिंग, टर्न। नाजरीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम तौसीफ के मेहमान। और हमारी बहुत ही अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू नवीद और समिया के साथ चल रही है, और साथ में को होस्ट रशिंदा और माहम के दिलचस्प क्वेश्चंस ने प्रोग्राम को मजीद बेहतर किया हुआ है। तो अब हम, जैसा कि वक्फे के बाद हम मुख्तलिफ सिचुएशन लेते हैं, कभी किसी को ऑनलाइन लेते हैं, कभी वीडियो में, तो हम इस वक्त हमने समिया के पेरेंट्स को लिया हुआ है वीडियो पे। तो अस्सलाम वालेकुम शहाब भाई एंड भाभी। बिल्कुल ठीक है, सब मजे में, अल्लाह का शुक्र है भाई। माशाल्लाह आज तौसीफ के मेहमान में आपकी आप दोनों की बेटी और दामाद मौजूद हैं। तो माशाल्लाह सरप्राइज हो गया, हम तो देख के एकदम से अभी हमें पता चला कि भाई इन लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा। हम लोग तो सोने के लिए लेट गए थे, अभी फौरन उठकर आए, जब पता चला तो आपने कॉल की हमें, तो हम फौरन आए। थैंक यू। मेरी कोशिश होती है कि सरप्राइज मिले मेहमान खुसूसी को जो चीफ गेस्ट हैं, तो दैट्स गुड। भाभी, आप कोई क्वेश्चन करेंगे अपने दामाद से? हाँ, मुझे तो सबसे पहले तो हमारे दामाद बहुत अच्छे हैं हमारे। दोनों एक दूसरे को पटा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की कोई सेटिंग। सही कहा। बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा सिंसियर हैं ये हम लोगों से। सबसे मतलब इनमें ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, सबके साथ बहुत बहुत सिंसियर रहते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये इनकी जो इतनी ज्यादा ये हमदर्दी करते हैं, ये मतलब मैंने इनको देखा है अपनी गाड़ी में, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख लेते हैं, पानी की बॉटल्स रख लेते हैं, बाहर बच्चों को दे देते हैं, मतलब चिप्स के पैकेट रखते हैं, मतलब मैंने इनकी ये सारी क्वालिटीज देखी हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कभी आपकी आपके गले में तो नहीं आई कभी, मतलब कुछ ऐसा आपके साथ, कुछ ऐसा तो नहीं, मतलब आप इतना एक्स्ट्रा लोगों के साथ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह करते रहे, मगर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से आपको?
नहीं असल में हर कोई किसी से देख के सीखता है। मुझे लगता है ये सब चीजें मैंने अपने अब्बा को देख के सीखी है। मेरे लिए वो एक हीरो की तरह एक आइडियल है। मैंने अपनी जिंदगी में उनसे बेहतर इंसान नहीं देखा। और माशाल्लाह फाइनेंशियली एक बहुत स्टेबल इंसान है वो, उसके बावजूद लेकिन वो इतने सादे हैं नो डाउट। कि हैरानी भी होती है। और मेरी अम्मा को कभी कभार परेशानी भी होती है कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन सिर्फ उनको देख के और उनसे हमेशा सीख के तो ये करने की हमेशा वो लगन रही है कि इस तरह इंसान दूसरे के लिए करता रहे। तो बस उनसी वजह से ये है सब। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने मतलब यूज करा है, बट इट डजंट मैटर क्योंकि नेकी तो अपनी तरफ होगी। नेकी ये तो हो जाती है, नेकी तो हो जाती है, आपकी काउंट हो जाती है। हाँ नहीं, लेकिन तो वाकई मैं इसलिए बहुत काबिल तारीफ है। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं मैंने आपके अंदर देखी है, तो ये मुझे बहुत बहुत इम्प्रेसिव, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। इनके इनके फादर के बारे में मैं भी बता दूं कि मैं हज करने गया था तो उन्हें पता चला कि हम भी मौजूद हैं। तो फ्राइडे को इतना शदीद किस्म का रश होता है, लेकिन वो बेचारे किसी भी तरीके से वो कनेक्शन करके या फोन कम्युनिकेशन करके मिलने आए समझ में। हालांकि वो जाहिर है कि ना हमारे पास कोई घर था ना कुछ होटल भी था, तो उसमें 4 लोग होते थे कमरे में। तो लेकिन वो 2 मिनट के लिए आए जरूर थे। तो आई नो के वो बहुत ही इस किस्म मिलनसार और यू नो के जो नवीद ने बताया मेरे साथ भी एक्सपीरियंस है। तो शहाब भाई, आपने माशाल्लाह बातें सुनी। आप क्या कहेंगे? कोई बात करेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे अपनी बेटी से, दामाद से, या जो भी आप समझे? यार बच्चों से क्या सवाल अवाल करें, बस देख के खुश हो जाते हैं कि माशाल्लाह बच्चे हमारे खुश हैं और अल्लाह मियां इनको खुश रखे, हमेशा खुश रखे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियां सबको नबी जैसा दामाद दे। जो जो हमारे भतीजिए हैं सबको नबी जैसा दामाद दे। नो डाउट। उनका शो है, आज नबी का एक तो है। नवीद और इनकी मतलब इनकी फैमिली, इनकी अम्मी अबू बहन भाई ओवरऑल मतलब इनकी पूरी फैमिली सब बहुत अच्छे लोग हैं। इतने सालों में आज तक हम लोगों का कुछ इस तरह नहीं हुआ। मतलब बहुत अच्छी तरीके से हम एक दूसरे से मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह शाह भाई ने कहा है कि अल्लाह में सबको नवीद जैसा दामाद दे, तो माहम पे प्रेशर तो नहीं बढ़ गया कहीं? नहीं, आज ही मैं कह माम से देख लो। माम मतलब नवीद जो है ना हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अब तुम आहिस्ता आहिस्ता हमजा को बताते रहना, देखिए नवीद ऐसे इसी तरह चलिए ट्रैक पे। सही बात है, माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। नहीं माशाल्लाह, वो भी बहुत ही अभी तो ज़्यादा साथ नहीं रहे हैं, तो इतना अच्छा है, ये काफी जितना अच्छी कुछ है अभी उसमें तो बहुत माशाल्लाह से नो डाउट के इंशाल्लाह। लुक लाइक यू आर लकी फॉर बोथ ऑफ दमाद। हाँ माहम, जी कोई इससे पहले कि मैं रक्षिंदा से बोलूं, कोई सेगमेंट इन्होंने तैयार किया हुआ है, तुम कोई बात पूछना चाहोगी? मैं हाँ इन दोनों से पूछूंगी कि एक छोटा सा रैपिड फायर टाइप करते हैं। सही है? ओके। तो जल्दी से जवाब देना है। मुझे एक मिनट देना माहम, मैं निकाल आ गया सब में भूला। मुझसे कर लो ये पर। एक तो होल्ड मैं होल्ड कर देता हूँ। चलावट करते हैं। जी हाँ समिया वापस आ गई है ना? जी जी हाँ अच्छा, अभी रक्षिंदा कोई सेगमेंट इनके पास है, तो रक्षिंदा माहम और समिया और नवीद से सेगमेंट है, कोई कुछ करना चाहते हैं? मेरा जो मैं एक सेगमेंट लेकर आई, कोशिश की है मैंने कुछ सवाल इसमें बोलना बनाए और आपने एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करनी है जवाब देने के लिए। और जो कहना है सच कहना है। 4 साल शादी को हो गए, बहुत कुछ एक दूसरे के ऊपर खुल चुका है, इसलिए जो है जो कहना है सच कहना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। तो जो है सब खा ले कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के हाँ खिलाफ नहीं ओत ले ओत ले कि जो कहेंगे सच कहेंगे, एक दूसरे से घबराना और डरना नहीं है। तो जो है, तो मैं स्टार्ट करूं? आपने सिर्फ फिंगर पॉइंट करनी है। ओके, दोनों में से गुस्से वाला कौन है ज्यादा?
मैंने पहले कहा था ना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो कहना है सच कहना है। ओके, सही, गुड आंसर फ्रॉम बोथ साइड। ओके, खाने में पिकी कौन ज्यादा है? ओके, समिया। नहीं, क्या पूछ रही हैं आप? आपकी आवाज है। ओके, मैंने कहा खाने में कौन पिकी है ज्यादा ना, कि खाने में नखरे किसके हैं कि नहीं ये नहीं खाना, ऐसा होना चाहिए। गुड भाई, गुड, सही। तैयार होने में टाइम कौन ज्यादा लेता है? कहीं जाना है, लेट्स से आपने कहीं जाना है, किसी इवेंट में जाना है, तैयार हो रहे हैं, तो कौन ज्यादा टाइम लेता है? वैसे भी लेडीज का हक है ज्यादा टाइम बहुत लेना। अच्छे यार हुई तुम लोग तो यार। अगर मैं सच बोलूं तो मिकाइल लेता है। चलो, ओके। सही। शादी में तो जैसे अभी आपसे बात हो रही थी नवीर, आपने कहा शादी के बाद बहुत से लम्हे ऐसे आते हैं जहां बहस भी होती है, लड़ाइयां भी होती है, वो तो कौन बहस का आगाज करता है? मतलब जो आर्ग्यूमेंट होती है ऑलवेज, कि जो है आर्ग्यूमेंट जो है वो पहले कौन स्टार्ट करता है? बोथ? चलो, सही। चले, अच्छा, उस बहस का इख्तिताम कौन करता है? जो फिनिश बहस जब होते हैं ना, हो गया आपकी आर्ग्यूमेंट शुरू हुई आपके, और जो भी हो गया, आपने एक दूसरे को कह लिया, सुना लिया, उसके बाद उसका एंड अप कौन करता है? वेरी गुड। सॉरी फर्स्ट, सॉरी। यहाँ फंसी। ओके, चले हम इसको यूं ले लेते हैं कि आप दोनों टाइम टू टाइम जिसकी गलती हो वो सॉरी कर लेता है। नहीं, अच्छा, रियली? ओह माय गॉड। घर में आप टीवी पे कौन ज्यादा टाइम देता है? टीवी देखने में टाइम कौन ज्यादा देता है? रिमोट पे कंट्रोल किसका ज्यादा होता है? ओके, मिकाइल को पैम्पर किसने ज्यादा किया हुआ है? मतलब ही इज लाइक अ डैडीज बॉय और मम्मीज बॉय? डैडीज बॉय। सही। आई थिंक मेरे ख्याल से ये ही कुछ क्वेश्चंस थे। भाई बहुत ही जबरदस्त जो आंसर दिए तुम लोग ने, वो ऑलमोस्ट दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक आध के अलावा दोनों को पता था कि कौन है, विच इज वेरी गुड। अच्छा, इससे थोड़ा सा जब वो समिया चली गई थी पीछे, तो एक्चुअली वो माहम का सेगमेंट था, मैंने रशिंदा को पहले ले लिया। तो अब माहम प्लीज आप अपना सेगमेंट शुरू करें। मैंने बस एक सवाल, मैंने एक सिचुएशन लेनी है कि तुम लोग सो के उठे, आप लोग मतलब नवीद भाई समिया उठी और समिया नवीद भाई, तो कैसे दिन गुजरेगा? कैसे स्टार्ट करोगे? तुम नवीद भाई और नवीद भाई समिया है। आप पहले बताएं। मैं समिया हूँ। हाँ, अगर आप सो के उठेंगे एंड यू आर मी एंड आई एम यू, हाउ विल यू स्टार्ट योर डे? नवीद चलो, नवीद उठो तो सही। काम पे जाना है। मैं क्या हुआ? उठो तो सही। अच्छा, देखो निकालने का गया। अगर मैं होती ये बन के उठती तो मैं उठती कॉल्स पे कभी अमजद का फोन आ रहा है, कभी एसी वाले का फोन आ रहा है, कभी कारपेंटर का फोन आ रहा है, कभी मैं इस तरह से उठती और मैं अपना नाश्ता करती और मैं बस कॉफी पीते हुए बस मैं हाँ मैं अभी आ रहा हूँ करके ऑफिस चला जाता। और फिर जब वो आते हैं, हाँ मैं आया हूँ, मुझे वापस से कॉफी दे दो। मतलब इनका पूरा दिन इस तरह से गुजरता है। थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ा सा कम खाना खाते हैं, लेकिन एक कॉफी, ब्लैक कॉफी इनको जरूर चाहिए होती है। थोड़ा टाइम कॉल्स, बहुत बिजी गुजरता है। हाँ। और समय से सुबह उठे करा बस नहीं, मिकाइल के साथ मिकाइल से उठती है सिर्फ, तो जैसे कि मैं अगर समिया हूँ तो मैं उठा तो हाय मिकाइल उठ गया, हाय मिकाइल ने खाना खा लिया, हाय मिकाइल ने आ लिया, हाय मिकाइल सो गया, हाय मिकाइल खाना खा रहा है, हाय मिकाइल खाना नहीं खा रहा।
हाय का लक्ष्य शायद कर रहा है, हाय का शायद नहीं कर रहा। मतलब इनका मिकाइल ये कायल है। मिकाइल अगर खाना खा लेता है तो मैं उस वक्त इतनी खुश होती हूँ, फिर मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो मतलब ये भी एक अच्छा, समिया तुमसे एक सवाल है कि एक तरफ तुम्हारी अम्मी है, एक तरफ तुम्हारे अब्बू हैं और एक तरफ नवीद है, तीनों में से तुम्हारे नखरे कौन ज्यादा उठाता है? नवीद उठाते हैं, माशाल्लाह, दैट्स गुड, गुड टू हियर। क्योंकि मैं आई थिंक क्योंकि मैं ज्यादा इनके साथ टाइम गुजारती हूँ और मामा और अब्बू दोनों के साथ हफ्ते में एक दिन गुजारती हूँ, तो मुझे नहीं पता किस तरह से मैं इसको कंपेयर करूँ, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो लाइक पूरे जो 7 दिन इनके साथ रहती हूँ हफ्ते में, तो ये बहुत ज्यादा पता नहीं। और नवीद की फेवरेट डिश कौन सी है समिया? इनको प्रॉन्स बहुत पसंद है जो मैं ग्रिल करके बनाती हूँ। और आपको क्या क्या पसंद है? इनको खिचड़ी बहुत पसंद है, अच्छा, इनको भिंडी बहुत पसंद है, और क्या क्या आपको पसंद है? हाँ, इनको बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन वो बहुत शौक से जो खाते हैं वो बहुत पिकी है असल में, ये तो हर चीज नहीं खाते। इनको कुछ चीजें चाहिए होती है, लेकिन वो प्रॉपर उसमें जरा सा भी नमक आगे पीछे होता है तो बोलते नहीं है ये इसमें थोड़ा सा कुछ कमी लग रही है। मतलब ही दैट्स सॉर्ट ऑफ अ पर्सन कि नहीं यार, परफेक्ट अच्छा खाने की असल में इनको आदत है, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत फास्ट बनाती है, उनसे मैंने बहुत सीखा है। तो ही इज लाइक बिल्कुल एक दिमाग के अंदर इनके वही होता है कि वो एक अच्छा ही खाना मिलता है, लेकिन अब आप ये बताएंगे कि इनको अच्छा मिल जाता है कि नहीं। अच्छा, जब समिया के मैके जाना होता है तुम दोनों ने, तो ज्यादा खुश कौन होता है, नवीद या समिया? नवासा। मेरे ख्याल से तो मिकाइल होता है सबसे ज्यादा, लेकिन हम दोनों में से हम दोनों ही काफी होते हैं। मैं ज्यादा आजकल टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे काफी मजा आता है। पहले तो और ज्यादा आता था जब हारिस भी होता था और अफान भी होता था। अब ज्यादातर जाऊं तो अफान भी नहीं होता और हारिस तो बेचारा होता नहीं यहाँ पे। तो पहले जब सब साथ होते थे, खासकर उनके पुराने घर में, तब तो बहुत ही मजा आता था। तो उसमें सब साथ ही होते थे, दादी भी थी, पहले दादी होती थी, उनके साथ खासा मजा आता था, दादी की तो ये काफी अच्छा फेवरेट, टाइम गुजरता था उनके साथ। दादी के तो ये मोस्ट फेवरेट है ना, मतलब अच्छा, इतनी बातें दादी के साथ बैठ के तालियां मार मार के बातें, और फुल इस तरह की इनकी दोस्ती सारी है। अच्छा नवीद, मुझे पता है ये शीशा बड़े शौक से पीते हैं और हर जगह जहां भी जाएं ये शीशे का अपना सारा वो गाड़ी में रखते हैं, ले जाते हैं। तो समिया, तुम इनकी शीशे की आदत से खुश हो या बहुत तंग हो, या क्या कहोगी? मैं आई एम फाइन विद इट, बिकॉज मैं इनको किसी चीज से स्टॉप नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है। मतलब ही इज डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे इतना कोई तो है मसला कि नहीं होता। इतना तो है कि नवीद ने पूरे खानदान को शीशे पे लगा दिया है। खुद मैंने भी पीना बंद नहीं, करा। वो वैसे हमारा खानदान पहले से लगा हुआ था, हारिस ने लगा के वो चला गया। अच्छा, हम सबको हारिस ने लगाया था। हाँ, हारिस। अच्छा, तो पहले से चल रहा तुम्हारे। वैसे मतलब है, एक आध बंदा बचा हुआ है, आपने अभी तक नहीं किया। पिछले बार मैंने बड़ी कोशिश करी थी, तो अगर मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ आया तो फिर वहां पे पिलाऊंगा आपको। नहीं, मैंने चखा है तुम्हारे कहने पे। हमारे बैकग्राउंड में देखें तो आपको एक दिखेगा। हैं? बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो एक शीशा आपको एक नजर ओ माय गॉड, यस यस यस। अच्छा समिया, तुम्हारे बारे में मुझे अभी चंद ही दिन पहले पता चला है कि माशाल्लाह तुम पेंटिंग बड़ा अच्छा करती हो, क्या ये सही है? हाँ, मैं मैं प्रोफेशनली इस काम को कर रही हूँ। ओ आई एम एन माशाल्लाह, थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में? आर्टिस्ट ऑफ द। हाँ, मुझे 4 साल हो गए थे शादी को, एंड मिकाइल स्कूल जाने शुरू करने वाला था, तो इन्होंने मुझसे बोला व्हाई नॉट यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। अब मतलब अब बच्चे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, अब तो मेरे पास भी खेल लेता है, तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग। तो कहने लगे, इन्होंने मुझे बोला, फोन ऐसे लगा के बोल दिया कि तुम इंडस वैली के अंदर ना एडमिशन ले लो फॉर डिप्लोमा। तो क्योंकि तुम्हारी पेंटिंग्स वगैरह मैं पहले भी बनाती
थी मैंने ड्राइंग रूम के अंदर अपने घर में, हमारे पूरे घर के अंदर लगी हुई है। मैंने भाभी एक क्लिनिक में भी लगाई हुई है अपनी पेंटिंग्स, मैंने काफी लगाई हुई है, लेकिन मैं फ्री में ऐसे ही सबको देती हूँ। तो इन्होंने मुझसे बोला व्हाई नॉट यू जस्ट स्टार्ट अप योर ओन थिंग। तो इन्होंने मुझे कॉल लगा के इंडस वैली की, मुझे उन्होंने ना फोन पे रख दिया कि इस तरह से एडमिशन। जब मैं गई तो उधर पेरी क्लास चल रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम चली जाओ, आई हैंडल एवरीथिंग, यू जस्ट गो इनसाइड। मैं गई, मैंने 6 मंथ्स का आई थिंक वो डिप्लोमा था, बस होने वाला है खत्म। अब मेरा एग्जीबिशन होने वाला है ईद के बाद। माशाल्लाह। माशाल्लाह। कुछ तो सैंपल है तो मैं तुम्हारे काफी पास? busy रहूं। इस वक्त ये वाला रूम ना मेरा वर्क स्टूडियो बना हुआ है। तो ये जो पीछे कुछ कैमरे के क्लोज लाओगे अगर कोई इजी आ सकती है पिक्चर्स तो। श्योर, मेरे घर में ना लाइट बहुत कम है इस वक्त। एक मिनट मैं उठा के लाती हूँ, लेकिन दैट वुड बी इजियर। मैं अभी एक्चुअली मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इंटीरियर डिजाइनर है, तो इनको जो भी एक काम मिला है तो उसके अंदर इनको पेंटिंग्स भी चाहिए। इंटीरियर डिजाइनर्स का ऐसा होता है ना कि रूम्स के अंदर पेंटिंग्स लगाते हैं। तो मैं इनकी क्लाइंट भी हूँ, तो ये मुझे पैसे देंगे, मैं इनको 4 पेंटिंग्स बना के दे रही हूँ फॉर हिज ऑफिस। तो मतलब ये मेरा पहला ऐसा काम होगा जिसमें मुझे मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ, फॉर इंटरनेशनल किसी एक जगह पे लग रही है मेरी पेंटिंग। दैट्स गुड। तो उसको मैं वापस करती हूँ। श्योर श्योर, हमारी दुआएं हैं कि भाई तुम इसमें आगे तक जाओ और ये वाली भरपूर तरह से कामयाब हो। थैंक यू सो मच। दैट्स ये गुड। मैंने एक्चुअली 2 आवर्स में बनाई थी। मैं बहुत स्पीड पेंट करती हूँ, मेरी आदत है कि मैं बहुत तेज काम करती हूँ, मैं रुक रुक के नहीं करती। तो ये मैंने बहुत पहले की थी। ये वाली अगर आप देख सकते हैं यहाँ से, ये वाली भी इनकम्प्लीट है, इसको मैं अभी करूंगी। इसमें बहुत सारे कलर्स आने हैं, ये सारे व्हाइट पैचेस सारे अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ। ये सारी पे ये एक 4 का पूरा एक चैनल है इसका, तो मैं इस पे काम कर रही हूँ। और कुछ मेरे एग्जीबिशन के है अभी पीसेस जो मैंने कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। उसमें ये ट्रक आता है, मैंने सी को पेंट किया है एब्स्ट्रैक्ट में। और बहुत सारी चीजें मैंने बाकी इधर है नहीं अभी सारी, पर मेरे घर के जगहों पे लगी हुई हैं बहुत सारे। मैंने वाटर कलर्स पे की थी। वाओ, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ये मैंने ऑयल पेंट पे की थी। जबरदस्त। ये मैंने चॉक से किया था। पता नहीं कैमरा के अंदर ये एचडी तो नहीं आ सकती, पर ये सारी इस तरह की मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स की हुई हैं जो कि मैं अपने एग्जीबिशन में बाद में लगाऊंगी। आई थिंक ये सारी फोटोग्राफी हमने पहले करके फिर हमने ये बनाई थी। ये स्टिल लाइफ थी, ये सारी वाटर कलर्स पे हैं ये वाली। तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। कैसे काम है तुम्हारा, बहुत अच्छा, जबरदस्त भाई। बाकी ये पूरी स्केचबुक इससे भरी नहीं है, मतलब आई एंजॉय इट, मुझे काफी मजा आता है करने में, और इनकी वजह से मैं ये कर रही हूँ। बच्चे को फिर ये सब संभालते हैं 2 घंटा जब मेरी क्लास होती है। तो इस तरह से हमारा चल रहा है। ये मैं रियलिस्टिक पे काम कर रही थी, ये वंडर वुमन में बनाने की कर रही थी। अभी आधी हुई है, आधी रहती है। अगर आपको दिख वाह भाई ये जबरदस्त, बहुत आला बहुत भाई, अच्छा। बहुत ही आला, एक्सलेंट। देखिए हमारे नाज़रीन को तो बहुत से को तो पता ही नहीं था कि माशाल्लाह ये तुम्हारी जबरदस्त किस्म की हॉबी है जो कि अब प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट हो रही है। एक अपना मुन्नू, एक हमारे घर में भी समियन 1 घंटे में बनाई है। हाफ एन आवर। ओह ये दैट्स एब्स्ट्रैक्ट गुड थी। ओह वाओ, भाई, वाह भाई जबरदस्त, और 1 घंटे में, दैट्स गुड। हाँ, ये घर मैं में बहुत स्पीड में करती हूँ भाई। और समी की पेंटिंग के खास ये है कि वो कुछ सामने रखती नहीं है, ना कोई स्केच बनाती है, बस डायरेक्ट बनाना शुरू कर देती है, अपने दिमाग से बनाती है, जहन से बना लेती वो है। चीज इनके सामने अंदर रख के नहीं बनाती। ये कुछ गॉड गिफ्टेड है क्या है इस सिस्टम, इनको फौरन बना लेते हैं। नहीं भाई जबरदस्त। अल्लाह मियां तुम्हारा जो ये काम है इसमें तुम्हें बहुत आगे ले जाए, जो तुम्हारा मकसद है वो पूरा करे। थैंक यू सो मच।
वेलकम। भाई तो भाई हमारा ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि शॉर्ट हो, लेकिन लंबा हो जाता है। माहम, कोई आखिरी सवाल या माहम या भाभी या शाबी कोई भी करना चाहे कर ले, फिर मेरे पास एक दो चीजें हैं, फिर हम उसके प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। सवाल तो नहीं है कोई। मैं समिया से ये कह रहा हूँ कि जो अभी मुन्नू और रक्षिंदा नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये तो मैं 2-4 दिन में तस्वीर बना के मुन्नू को ये स्केच बना के दे देना। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं कि जैसे चलो भाई वो हम दोनों नजर आ रहे हैं, देखेंगे। कुछ टाइम में तुम दोनों भी ऐसे हो जाओगे। जरा देख लो, तो इसका जरा अलग देख हो गया पहले। लो क्या कलर है, बना देना। सही है, ठीक है। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है। मुझे अफ़ान ने वॉइस मैसेज में भेजा हुआ है, तो उसका जवाब आप लोग दे लें। मैं वो क्वेश्चन सुनाता हूँ। पानी बोल रही हूँ। शादी से पहले भी वैसे इतने शॉर्ट नोटिस पे क्वेश्चन ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन एक ऐसा है ना कि शादी से पहले भी एक दूसरे को जानते ही थे ना पहले, तो शादी के बाद ज्यादा चेंजेस किसने आए हैं और किसने अपने आप को ज्यादा चेंज किया है? So this could be a question, अभी लेकिन कोई जहन में आ नहीं रहा। सुना कि शादी से पहले जो थे वो किसने ज्यादा चेंज किया अपने आप को? सॉरी, हाँ भाई, समिया ने क्या को बहुत चेंज किया है? समिया ने अपने आप को। चलो भी अफ़ान, आई एम श्योर कि आपने जवाब सुन लिया होगा। माह, मैं तुमसे भी पूछा था कोई क्वेश्चन कर लो आखिरी, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। एक दो चीजें मैं फिर करेंगे। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन दोनों को, समिया ने भी भाई को दोनों का साथ देके, मतलब मेरा भी ऐसा है कि मैं भी, मेरी भी जब शादी तो मैं भी ऐसे ही रहूं, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। और बस माशाल्लाह 10% समिया जैसी या नवीद भाई जैसी भी हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। समिया में बिग चेंज आया है शादी के बाद ना, बहुत ज्यादा चेंज आया है। समिया तो शादी से पहले से मतलब बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज हुआ करती थी, और मतलब शादी बाद मतलब उन्होंने अपने आप को अपने ससुराल के हिसाब से बहुत, ये मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। मतलब समिया की तरफ से ही बहुत अच्छा इन्होंने वो किया है। अब ये नबी ज्यादा बता सकते हैं इस बारे में। तूने कुछ करना नहीं, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि समिया जो शादी से पहले थी और जो शादी के बाद है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन मुझे लगता है अगर मेरी इसके अंदर कोई अच्छी चीज है तो ये है कि मैंने समिया को शादी से पहले मैंने इसके अंदर ये चीज देखी थी कि इसके अंदर ये चेंजेस हो सकते हैं, कि हकीकतन इसको इस तरह का होना चाहिए था। और जो मेरी उम्मीदें थी उस पर पूरा क्या उतरी, उससे ज्यादा ही रही अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, एक बस आखिर में मैं चाहता हूँ मुन्नू भाई जाने से पहले, मैंने सुना है माहम जोक बहुत अच्छा सुनाती है, अगर वो जोक सुना दे तो फिर हम सब हंसते हंसते चले जाए। आज आप लोग का शो है, आज आप लोग की बारी है, मेरी जब होगी तब फिर मैं जोक सुनाऊंगी। माहम, वैसे गेस्ट बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करते हैं, आज किया तो सुना दो। अभी कोई जोक सुनना क्या जोक सुनाऊं? नबी आ रहा है मुझे। तो नहीं है क्या कोई डेली जोक? जब वैसे झगड़ा था नहीं सुना। अच्छा अच्छा, चले। अच्छा, मेरे पास में दो चीजें हैं। एक तो ये कि तुम दोनों में से अगर कोई समझता है कोई ऐसा वाकया लाइफ का जो कि बहुत ही यादगार हो, इंटरेस्टिंग हो, अगर वो शॉर्ट वाकया हो जाए तो बड़ी खुशी होगी, अगर कोई है वाकया तो। जो मेरे लिए है, जो मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये था जब ये मुझे उम्रा कराने लेके गए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने इनके साथ जब उम्रा किया था, वो एक फीलिंग ही अलग थी। वो मैं कभी भी उससे ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं हुई है। मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल। लेकिन जो एक इनके साथ मैंने जो उम्रा किया था ना, उस दिन मुझे लगता है एक मोहब्बत कह लें, प्यार कह लें, वो एक रिस्पेक्ट कह लें, एवरीथिंग दैट्स नेसेसरी फॉर अ रिलेशनशिप, वो एक लेवल पे पहुंच गई, फिर वो उस लेवल से भी नीचे नहीं आई कभी। मतलब एक होता है ना, आप जमीन से आसमान पे चले गए आपस में, एक रिस्पेक्ट और एक मोहब्बत। एंड मुझे लगता है मेरे लिए लाइफ चेंजिंग वो था। इन्होंने मुझे बहुत घुमाया, इन्होंने मुझे मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत कराई है, मुझे बहुत सफरियां कराई हैं, ये मुझे पेरिस भी लेके गए, ये मुझे हर जगह मतलब इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे लेके गए। लेकिन जो
एक वो वाला कनेक्शन हुआ था ना, मुझे लगता है जो मैं कभी जिंदगी में वो दिन, वो दोपहर का वक्त मैं नहीं कभी भूल सकती, जो मैंने एक इनके साथ एक फीलिंग और एक चेंज अपने अंदर फील किया था। क्योंकि मुझे वहां पे फर्स्ट टाइम तवाफ करने उम्रा पे लेके गए थे, फर्स्ट टाइम। हमारे साथ बच्चा भी था, हमारे सास ससुर भी थे, मेरी नंद भी थी, हम सब ने एक साथ किया था। लेकिन वो जो एक फीलिंग थी ना, वो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। लाइक मेरे पास शायद उसके लिए कुछ बोलने के लिए भी नहीं समझ में आता कि मैं उसको किस तरह से, इट्स लाइक टू मैसिव, मैं उसको बोल नहीं सकती। चले तौर पे जगह का समय जिक्र कर रही है, मेरी भी जहन में फौरन से उसी जगह का एक किस्सा आया। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था कि जब मैं वहां पे तवाफ कर रहा था तो मुझे एक फैमिली नजर आई जिनके दोनों बच्चे वो मेंटली चैलेंज थे, और मियाँ बीवी, लाइक मुझे लग रहा था उनके कपड़ों वगैरह से कि वो इतने फैंसी से नहीं है, बल्कि उनके पास व्हील चेयर भी नहीं थी। तो दोनों अब के बड़े बच्चे, ये नहीं कि यंग 17-18 ईयर्स, अच्छी हाइट 4-5 फीट की, वो उनको गोद में उठा के तवाफ कर रहे हैं। और औरत से तो शायद वो बच्चा सही तरह उठ भी नहीं रहा था। तो मैंने उनको ऑफर किया मैं आप के उठा लूं, तो उन्होंने कहा प्लीज अगर आप हमारी हेल्प करें। सब कॉन्टिनेंट से थे, इंडिया के थे शायद या बांग्लादेश के थे, वो मेरी उर्दू समझ गए। मैंने 3 या 4 चक्कर लगाए और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई इस बच्चे को उठाए हुए। तो मुझे सोच रहा है कि ये कितनी दूर से चलते हुए आए होंगे यहाँ तक, और अभी अपने बच्चों को इस तरह तवाफ करा रहे हैं और ये उठा के वापस ले जाएंगे। तो यानी कि बकायदा उस समय मेरे आंखों में आंसू है कि यार कुछ भी सही इंसान अपने आप को किस तरह की परेशानियों में छोटी बड़ी के अंदर देखता है, लेकिन अगर आपकी औलाद है और सेहतमंद है तो मुझे लगता है आपका शुक्र कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सही बात। एंड उसके बावजूद हम लोग नाशुक्र हैं, ये हमारी बहुत बुरी बात है। लेकिन लोग कैसे कैसे हालत में खुश रह लेते हैं, मैं हैरान रह गया उस वक्त देख के इस चीज को। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, नो डाउट के हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, आखिर में अब मैंने सुना है कि मुख्तलिफ चैनल से कि तुम दोनों की आवाज बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा अगर 2-3 लाइन का दोनों बारी बारी कुछ सुना दें। जी, अमेरिकन आइडल वाले आए हुए थे पिछले हफ्ते, बड़ी मुश्किल से उनको मैंने मना किया। तो उन्होंने कहा सही है, अगर आप हमारे लिए नहीं गा रहे फिर आपको कसम आप किसी के लिए भी नहीं गाएगा। तो मैंने उनकी कसम रखने के लिए जो यहाँ पे मैं एतराज करूंगा कि मैं ये शायद ख्वाहिश पूरी ना कर सकूं। दोनों की आवाज बोल रही है माशाल्लाह। कोई मूवी बता दे जो आपको लगता है कि आप वो मूवी समय के बगैर नहीं देख सकते, आपको समय की याद आएगी तो मूवी देखकर। मूवीज तो होगी, बता सर, मूवीज तो देखते हैं आप लोग। मूवीज बहुत देखते हैं। मूवीज हम लोग देखते हैं। अब दंगल तो मूवीज बॉलीवुड मूवीज देखी जाती हैं। शाहरुख खान की सारी। हाँ, तो चले अब एक सिचुएशन ऐसे, लाइक इफ यू आर शाहरुख खान, अगर किसी मूवी में आप शाहरुख खान हैं और आपके सामने समिया हीरोइन है, तो आप कौन सा गाना गाएंगे? कौन सा गाना है आप? कौन सा गाना होगा? तुझे देखा तो ये जाएगा समिया। समिया तुम भी एक लाइन में गुनगुना दो। नवीद ने माशाल्लाह जैसे तैसे क्या कर दिया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो जो खुश था वो तो गया। That's good. गाना नहीं आता। अच्छा, तुम लोग की शादी में अच्छी खासी बारिश हुई थी और शादी वाले दिन अब पूरा दिन बारिश होती रही थी, तो लोगों ने कहा तो होगा कि शायद हांडी में खाना खाया है। तो क्या खाया था तुम लोगों ने कभी जिंदगी में हांडी में खाना? मामा बताएंगी। तो मामा, क्या मैंने कभी ऐसा किया था? नहीं, सिर्फ तुमने नहीं, नवीद ने भी, हो सकता है नवीद ने किया। इन्होंने तो किया ही होगा। वो लड़कियां तो खाना खाने जाते तो हांडी मंगा लेते ना, तो उसमें जो रह जाती थी एंड में, तो वो हम लोग रोटी लेके यूं पूरा उसको स्कूप करते थे। शायद ये लोग उसको बोलने के, लेकिन वो तो सभी कर रहे होते हैं वहां पे। हाँ सही बात है। बस मुझसे हर कोई ये पूछ सकता है, आप पूरे एक साथ है, आई गॉट टायर्ड ऑफ टेलिंग देम कि नहीं यार किसी ने हांडी में खाना नहीं खाया है। बस एक ने मुझसे सवाल किया था शादी वाले दिन। मैं मेरा
मूड तुम खराब था दुल्हन उस बनी वक्त, बैठी मुझे हो। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं दुल्हन बनी रो रही हूँ। मैं इनसे बताए जरा आप किस्सा मैं तो घर में बैठा सुकून से, यानी कि बारिश हो रही, बहुत खुश कि आज शादी की रात है, इतने रोमांटिक दिमाग में ख्याल। सनी का फोन आया, बारिश हो रही है, मैं शीशा पी रहा था कि चलो भाई दुल्हन का फोन आया, बड़ा एक्साइटेड हो यूं। मैंने एक सेकंड को देखा फोन को, मुस्कुराए। सनिया का दुल्हन का फोन आया है, बोल रही कि आप आ जाए, लेने आए हैं, और ये अगर रोमांटिक से बात होगी, फोन उठा, हेलो बारिश हो रही है, तो भाई मैं क्या करूं, मुझे तो लगता है शादी होगी। मैं कहा, क्यों भाई, मैं सब तैयारी है यहाँ पे, आप कर क्या रहे हैं? मैं कुछ नहीं, मेरी मदद से पता है क्या कर रहे हैं, मैं शीशा कर रहा हूँ। अच्छा मेरे शीशा आपको पीने की आवाजें आ रही है। फिक्र नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है, बारिश हो रही है, कैसे आएंगे, कैसे होगा, और शीशा कर रहे बैठे हुए, टाइम है करने अच्छा का। मेरा इवेंट था बिल्कुल एयरपोर्ट के पास, और मैं गई थी नबीला साहब से इतनी दूर, मैं इतनी बारिश में इतनी दूर से तैयार होने के लिए आई, फिर मैं वापस आई और मैं सिर्फ टेंशन में थी यार, मैं ट्रैफिक में फंसी थी। ट्रैफिक और बारिश तेज। अरे एक होता है ना पैनिक, और ये आराम से बैठ के शीशा पी रहे अपने घर में। यार ये भी सही है वैसे। नहीं, वो डिफरेंस है ना दुल्हन का और दूल्हा जब का। आखिरकार ये तो चले गई, और हमने भी अपनी गाड़ी चेंज करी। मुझे कार में आना था टिकनी बारात में, लेकिन क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी तो जीप करवाई, जीप में आए, फिर बड़े मुस्कुराते हुए हम डांस वास करते हैं, बारातियों के अंदर घुसे, तो लड़का जाके स्टेज पे बैठता है ना, कि उसको सोफे पे बैठाते हैं, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा आप ये डांस करते रहे, हम डांस कर रहे हैं। फिर इनके एक चाचा की आवाज आई उसके ऊपर, हाँ स्पीकर के ऊपर, कि खवातीन हजरात, मैंने कहा शायद दूल्हे की एंट्री हो रही है तो अनाउंस कर रहे हैं कि अभी दूल्हा आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई बारिश की वजह से स्टेज के ऊपर करंट आ गया है, तो आप लोग स्टेज से दूर रहे, और अभी नहीं है अरे क्या सीन है यार, कोई तेरा। खैर तो स्टेज वगैरह सारा उठा के नीचे रखा और वहां बैठ गए। फिर सनिया की एंट्री हुई, तो तब हम दोबारा खुश हो गए, वैसे भी आ गई दुल्हन, आ गई, बड़ा स्मार्ट जी जैसी आई बराबर बैठी। मैंने कहा बड़े प्यार से जी अस्सलाम वालेकुम, नहीं क्या नहीं, नहीं ये इस तरह तरीके नहीं था, वापस जाओ कल दोबारा आना। अल्लाह मानो इतनी बारिश हो रही है, कौन जाएगा वापस, अब आ गए तो चल लो साथ मेरे। नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो तरीका बारिश हो रही है। आइएगा आज तो मैं नहीं रहा, मैं आज यानी कि मैं और मेरे सारे घर वाले इतना हंस रहे, एंजॉय कर रहे हैं, और उस वक्त समिया, हारिस और अंकल, ये तीन शख्स उस वक्त बेतहाशा परेशान थे, बहुत रो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यादगार हम दोनों की शादी रही। लेकिन आफ्टर द इवेंट मैं थोड़ी सी यार मेरी शादी में बारिश, तो मुझे मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे इतना पंप किया, कहने के यार तुम्हारी शादी में इतना मजा आया, हमने कभी हिस्ट्री में इतनी मजा नहीं किया किसी की शादी में। तो आई गॉट बेटर कि यार विद टाइम आई गॉट बेटर कि चलो सही है। घर आते आते सही हो गई थी। हाँ मैं घर आते आते सही हो गई थी। गाड़ी में इनके पापा मुझे बहुत समझा रहे थे कि देखो बेटा इतनी अच्छी शादी है, इतनी अच्छी थोड़ी होती है, नेचुरल बारिश हो रही थी तुम्हारी शादी में। और आखिरी जो बस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि जब दुल्हन को रुखसती हो रही होती है तो वो कुरान के साए के नीचे इस तरह जो करना होता है, तो अब कुरान का साया था नहीं था, ये तो मुझे नहीं याद, ये मुझे याद है प्लास्टिक का साया था जो उन्होंने सबने किया हुआ था, ताकि मैं और उसका जो है वो बारिश और हो किसी का हाथ हिल गया, किसी का नहीं था, हारिस को था। ये सारे लंबे लंबे, मैं बेचारा छोटा था। हारिस का न जाने किसका हाथ फिसला, या उसको छींक आ गई, या उसको उल्टी कर दी किसी ने, तो उसके हाथ यूं जो पकड़ा हुआ था नीचे हुआ, और सारा जो पानी प्लास्टिक में जमा था सारे मेरे सर के ऊपर। वो हमें याद है, हमारे सामने की बात है। ये उसको देख के मैंने कहा अबे साले कैसा साला यार तू। I know it was interesting. आप लोग आए थे आपको भी पता है क्या हवा आप लोगों ने खाना खा लिया था वैसे, और खुश्क था या रायता बहुत ज्यादा हो गया था? पतला हो गया था रायता। इन दैट सेंस वो भी एक यादगार शादी थी, क्योंकि शायद हमने कभी बारिश में इस तरह बरसती बारिश में आप कहीं छोटा सा कोई थोड़ा सा जगह मिल जाती थी जहाँ पे पानी नहीं आ रहा, आप ये सोच के खड़े होते थे कि वहां पानी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां से भी पानी आपके ऊपर आने लगता था। लेकिन इसके बावजूद भी माशाल्लाह शादी में ऑलमोस्ट सारे लोग आए और हर चीज बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, बहुत एक यादगार इवेंट रहा, तो एंजॉय किया हम सबने।
अच्छा नाज़रीन, बहुत टाइम हो गया है, फिर मैं ये कहूंगा तो माहम तुम्हें कुछ या शाब भाई भाभी किसी ने कुछ कहना है तो अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक चीज, एक मेरे पास आवाज है, बस सिर्फ पहचानना है। नवीद से रिक्वेस्ट है, पहचाने। नवीद नहीं पहचान सके फिर मैं समिया से बोलूंगा कि ये आवाज किसकी है। बस हाँ जी जी जरूर मुन्नू भाई, मैं पापा से कंफर्म कर अरे भैया अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा लग रहा है आपका ये शो देख के, और बस इसी तरह जो है रौनक लगाए रखें इस ग्रुप के अंदर। अल्लाह हाफिज। भाई नवीद तुम बताओ। मुन्नू भाई की लग रही थी मुझे। वाकई नवीद नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। सही समिया? हुरिया है अच्छा मैं या दोबारा राहिमा अभी है? यार मुझे अंदाजा दोबारा सुना रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये शो देख के, और बस इसी तरह जो है रौनक लगाए रखें इस ग्रुप के अंदर। अल्लाह हाफिज। राहिमा चलो भाई माम तुम बता दो। मुझे राहिमा मुझे हाँ पता नहीं भाई। टाइमा रहमा। हाँ आवाज मेरे स्टाइल टाइमर वाला है, स्टाइल हाँ वो टाइमर। शाब भाई का भी स्टाइल बता रहे कि इनको पता है। हाँ रहमा है, दैट्स फाइन। तो मैंने सही तो बोला हाँ था। तुमने बता दिया वो। नहीं वो तुमने हुरिया बताया तो लोग हुरिया को मुबारकबाद देने निकल गए घर से ना, तो रहमा हुरिया नहीं है, रहमा है। हाँ आई नो कि तुमने बाद में बता दिया रहमा। बहरहाल इंटरेस्टिंग था ये। मैंने रहमा से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ भेज दो 10 सेकंड का, तो उसने ये भेजा। राहिमा राहिमा के लिए मैं एक ऐड कर दूं, जब मेरी शादी होने से पहले राहिमा मेरे बिल्कुल मतलब होता ना तीसरी बहन थी वो मेरी। मेरा एक एक काम उससे चल के मेरे साथ करवाया था। हम चक्कर लगाते थे मार्केट के, मॉल्स के, हर जगह मेरे साथ वो जाती थी। नहीं जी ये कर लो, नहीं मुझे वो करती थी। बहुत उसने मेरी हेल्प करी है। अब तो हम इतना मिल नहीं पाते, लेकिन एक वो था ना हर वक्त चिपके रहना। बाकी सारी बहनें भी सब, बाकी सारे कजिन्स भी हैं, लेकिन जो एक रायमा ने मेरी शादी के टाइम पे मेरे लिए इतनी हेल्प करी थी ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। अब सिर्फ मुझे वो मेमोरीज में रहती है कि हाँ यार ये शी वाज अमेजिंग। मुझे इस बात का अंदाजा था जब भी मैंने रहमा से स्पेशली रिक्वेस्ट की थी, और ये पता था कि टाइम ऐसा सब सो रहे होते वरना हम उसे लाइन पे भी ले सकते थे, लेकिन सोने का टाइम था। हाँ तो कोई बात कहनी है भी माहम तुम्हें या किसी ने, तो फिर हम खत्म करते हैं। हाँ खत्म जी करें। श्योर। बहुत मजे का, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा पर प्रोग्राम वैसे आपका। तो दिल नहीं चाह रहा है कि ये खत्म हो, लेकिन तौसीफ के मेहमान प्रोग्राम सुपर हिट है, सुपर डुपर हिट। भाई आखिर में समिया नवीद कुछ एक मिनट में कुछ कह दो तो फिर इसे बंद करते हैं। श्योर श्योर मैं कहूँ कुछ। ओके बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। इट वाज अ एक बहुत एक अच्छी काफी मजा आ रहा था अभी बातें करते हुए। अच्छा नहीं लग रहा कि शो बंद हो रहा है। मजा आ रहा था, हमने बहुत ऊट पटांग बातें भी करी, कुछ सेंसिबल बातें करी। आई एम प्रीटी श्योर बाद में सुन के फिर बड़ी हंसी आई ये क्यों हमने बोल दिया, लाइक क्योंकि एवरीबडी इज वाचिंग इट माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा आपने एक ये रखा हुआ है शो। मैंने शोज कुछ देखे, थोड़े थोड़े में पूरा नहीं देख पा रही रियली ऑनेस्ट, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े पार्ट देखे। 15 मिनट किसी का देखा, किसी का आगे का देखा। मुझे बहुत मजा आ रहा था देखने में कि यार देखो हमें सबके बारे में पता था, लेकिन एक जो वो एक इस तरह के क्वेश्चंस और सेगमेंट्स आ रहे थे ना, तो इट वाज रियली गुड। इस तरह से देखना भी सबको मजा आ रहा था काफी। आपके शो को एंजॉय किया हमने काफी, आपका शो ना। तो आई एम थैंक यू रियली ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू नवीद। थैंक यू मुन्नू भाई एंड रक्षंदा भाभी फॉर बीइंग हियर। वेलकम। एंड आप लोग का भी, जो आप लोग इतनी रात को जाग के बैठे हुए हैं, मामा अब्बू और मामा। नवीद कुछ कहेंगे, मैं खत्म करूं? नहीं, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मुझे तो पता नहीं था कि आप लोग का ये शो चल रहा है और इसका क्या पैटर्न है, किस तरह होता है। तो मुझे था, लेकिन बहुत मजा आया। आप लोगों से बात करना हमेशा एक खासा अच्छा रहता है, अच्छा टाइम गुजरता है।
और मुझे लेकिन बस ये याद आया कि शो की शुरुआत में आपने कहा था कि आप लोगों ने पहले पुराने कपल्स को लिया था, अब नए कपल्स को ले रहे हैं, तो ताकि और जो दूसरे कपल्स हैं या होने वाले हैं उनको थोड़ी सी वो एडवाइस मिले। तो उनके लिए मेरी ये, अगर एडवाइस के तौर पे बोलूँ तो ये बोलूंगा कि जिसके साथ भी आप लोग हो, तो देखें इसमें आप लोगों की भी मर्जी थी और कुछ आपके रिश्तेदारों की मर्जी थी, कुछ अल्लाह की मर्जी थी। तो जो भी अब आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ फेयर रहें, उसके साथ ऑनेस्ट रहें। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। विद टाइम, विद सेक्रीफाइस उसको परफेक्ट बनाया जाता है और वो परफेक्ट बन जाता है, लेकिन एक वक्त पे आके हर किसी को एक दूसरे की बहुत कदर होती है। बेहतर है कि वो कदर हम सिर्फ दिल पे ना रखें, जबान पे भी ले आए, ताकि दूसरे को, और कुछ नहीं उसको पता होता है लेकिन सुन के भी अच्छा लगता है। तो बस मेरे उनके लिए ये अल्फाज हैं, आप लोगों के लिए ये है कि थैंक यू, आपने बुलाया। और अंकल आंटी भी तैयार होके आ गए। मुझे आंटी को देख के लगा शायद नात ख्वानी का कोई एक प्रोग्राम होगा, लेकिन आंटी ने बड़ी मजे आपने बहुत अच्छा जोक सुनाया। और खैर आप दोनों से बात करने में वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच आपने हमें लिया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच भाई। वो इसमें हमने मिस किया, एक हमारे परमानेंट को होस्ट हैं अदनान एंड हुमैरा, लेकिन जब भी टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है तो बेचारे वो स्किप हो जाते हैं, हमने उसको मिस किया। सरवत जो मेरी छोटी बहन है वो भी एक सेगमेंट लेके आती है, अभी कुछ दफे से उसने बोला हुआ है कि वो बिजी बहुत है तो शायद वो नहीं कर सकती। तो बहरहाल इंशाल्लाह हमारी कोशिश दोबारा वापिस आए। उनको भी हमने मिस किया, थोड़ा बहुत रशिंदा ने उसको कंपनसेट करने की कोशिश की अपने तरीके से, अपने नए स्टाइल से। और माहम का शुक्रिया कि माहम भी इतनी रात में आई, और शहाब भाई और भाभी का भी शुक्रिया कि वो भी आए, और बाकी जो फोन पे थे वो भी थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई सबसे सब जाहिर समिया से उधर है, इधर थोड़ी सी माहम से भी है कि भाई थोड़ा सा इसमें ग्रुप में थोड़ा बहुत किसी भी तरीके से इन रहा करें, छोटे मोटे तरीके से भी, जरूरी नहीं कि आपको बहुत टाइम हो। तो एक आध लाइन की कोई चीज आप डाल दें भी, ये हो कि भाई आप इन हैं उसके अंदर ना, ताकि ये प्रोग्राम भी और उसके अलावा ग्रुप में जो भी है वो चलता रहे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। रशिंदा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी एन मौके पे मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और प्रोग्राम में शामिल हुई। और इसका ज्यादा शुक्रिया, आप मेरे बराबर बैठी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप अलग वाले फोन पे हो, लेकिन आवाज इको हो रही थी, बराबर बैठी। बहुत 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 शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।